हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑथरिंग टूल्स के बारे में, यानी कि MEW के अलावा भी आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एंड कोडिंग एंड डिज़ाइन बोथ आप एक साथ सिमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। सो बात करें अगर आपके सिलेबस वाइज, तो आपके जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था कि कंपोजर आपके पास है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ कर लीजिए डाउनलोड करके, कोई चार्ज नहीं होता है। एंड ड्रीम वीवर का भी आप ट्रायल वर्जन यूज़ करके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा भी, ये तो आपके सिलेबस वाइज हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, HTML एडिटर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। एंड जैसा कि 11th में हम लोग कोशिश करते हैं कि नोटपैड पे काम करें, उससे हमारी हैबिट जो है अच्छी होती है प्रैक्टिस करने की। देन हम स्विच करें कोई आपके इंटेलिजेंस बेस्ड जो डिफरेंट HTML एडिटर्स हैं जिनमें कोड पहले से आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। ओके, उस जैसे आपका MEW है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब हो गया, आपका कंपोजर हो गया, आपका ड्रीम वीवर हो गया। ओके, नोटपैड प्लस भी है। ओके, सो बात करते हैं आज के सेशन की। आपका जो यूनिट 4 है एडवांस फीचर वेबसाइट से रिलेटेड, उसका ये लास्ट टॉपिक है CSS टेम्पलेट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पलेट का मतलब ही ये होता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और जिससे आपका टाइम बचता है। पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे CSS अगर बात करूँ मैं, आपको कोई 2 या 4 दिन में आपको कोई बहुत अच्छा वेबसाइट डेवलप करके देना है, बना के देना है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है, तो मैनुअली बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि हम लुक एंड फील इतना अच्छा नहीं लेके आ पाते हैं, तो उसका एक अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है कि हम गूगल करें और डिफरेंट जो CSS टेम्पलेट्स हैं उनको हम लोग जो उनका प्रीव्यू भी अवेलेबल होता है, आप उसका प्रीव्यू जाके देख सकते हो किसी भी वेबसाइट को डाउनलोड करने से पहले। तो आप उसका स्ट्रक्चर जो है, यानी कि उसका टेम्पलेट जो है, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। ओके, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं उनको, और कुछ चार्जेबल भी होते हैं जिनका आपको पे करना होता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड करके हम उनमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं। तो बात करें अगर CSS टेम्पलेट की, तो सबसे पहली बात, CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जैसा कि 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करता है, आपके जो वेबसाइट होता है उसका लुक एंड फील अच्छा कर देता है, यानी कि उसका इंटरफेस इतना खूबसूरत बना देता है कि विजिटर आपकी वेबसाइट से इम्प्रेस होता है। ओके, सो डिजाइनिंग अ गुड लुकिंग इंटरफेस can be quite difficult time at it requires creativity. Also you need to learn additional software to create such as design while focusing on the delivering websites that are standard component. तो बात अगर करूँ मैं किसी भी एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइन करने की, तो ये एक फैक्टर होता है कि आपको उसका लुक एंड फील अच्छा बनाना होता है। ओके, एंड वो किसकी हेल्प से हो सकता है? CSS की हेल्प से, कैस्केडिंग स्टाइल सेट की हेल्प से। सो व्हेन यू डिज़ाइन योर वेबसाइट यू डोंट हैव डिज़ाइन अ वेब पेज फ्रॉम स्क्रैच। कि वेब पेज जो है, जब आप बनाते हैं वेबसाइट, तो ऐसा नहीं है कि आप स्क्रैच में या फिर फोटोशॉप में जाके वेब पेज बनाएंगे। ओके, सो आपको जो है वो उस पेज को CSS की हेल्प से आपको अच्छा और डिस्प्लेएबल बनाना होता है। सो यूज़ द टेम्पलेट दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री और फ्री टू सेव टाइम एंड एफर्ट। तो ये क्या होता है, जो फ्रीली अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं उनसे हमारा टाइम भी सेव होता है, एफर्ट्स भी सेव होते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, एंड जो आपको बेटर लगता है उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो यू हैव लर्न क्रिएट टेम्पलेट्स यूजिंग HTML एडिटर, यू कैन स्टिल फाइंड अ क्रिएटिव डिज़ाइन फॉर योर वेबसाइट। एक तो आप खुद से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दूसरा आप जो फ्रीली अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं उनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका जो है, CSS टेम्पलेट्स में यू कैन क्रिएट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डल एंड बोरिंग वेबसाइट्स, यू कैन टेम्पलेट दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पे अवेलेबल जो वेबसाइट्स हैं, CSS टेम्पलेट्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए कोई भी वेबसाइट।
एंड यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के रेफरेंस दिए हुए हैं। इन वेबसाइट्स पे जाके आप फ्रीली अवेलेबल CSS टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। HTML5app.net, CSSportal.com, freecsstemplate.org, freecss.com, templatemo.com, osdf.org, open web design एंड मैनी मोर। सो एटलीस्ट आपको 2 या 4 नाम याद रखने हैं। कई बार एग्ज़ाम में इतना भी पूछ लिया जाता है कि कोई 4 ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताइए जहाँ पे CSS टेम्पलेट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। सो आप बेटर है कि आप इनको विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको जो डिफरेंट CSS टेम्पलेट्स मिलेंगे उनको आप देखिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और वो उसका जो फाइनल सबमिशन जो है बहुत नज़दीक है आपके, तो आप पूरा वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं, तो किसी भी टेम्पलेट का यूज करके उसमें चेंजेज कर सकते हो। उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 2 से 4-5 दिन में आप उसको अच्छे से बहुत अच्छा फ्रेम कर सकते हो। ओके, नाउ टू यूज़ दिस टेम्पलेट्स डू द फॉलोइंग। करना क्या है आपको, पहले क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट वेबसाइट है इनको विजिट कीजिए एंड उसको आप अपने जो ब्राउज़र है उसमें ओपन कर लीजिए और जो टेम्पलेट आपको रिक्वायर्ड है उसको टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ज़्यादातर वेबसाइट्स पे क्या होता है कि आपकी जो फाइल होती है उसमें प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है, तो डाउनलोड करने से पहले आप उसको अच्छे से चेक कर लें, देख लें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ही उसको डाउनलोड करें। एंड जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो फाइलें जो है जनरली कंप्रेस्ड होती हैं, यानी कि उनको कंप्रेस करके अपलोड किया जाता है क्योंकि ज़्यादा स्पेस ना लें। तो आप उनको पहले अनजिप कर लें। अनजिप करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। फ्रीली अवेलेबल भी सॉफ्टवेयर हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। एंड यू ऑल्सो, ये जिप मैं बता देता हूँ। अनजिप क्या होता है, जिप क्या होता है, जिप फोल्डर होता है किसी भी यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस अगर कोई वेबसाइट ले रही है तो हम उसको कंप्रेस करके उसका स्पेस कम कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो दोबारा से उसको अनजिप कर लेते हैं, तो वो दोबारा से आपका ओरिजिनल पेजेज, आपके ओरिजिनल वेब पेजेज आपको मिल जाते हैं। ओके, सो इसका यूज़ जनरली आप जो है ईमेल करने में भी करते होंगे। कई बार आपको कोई फ़ाइल भेजनी होती है ईमेल पे, तो उसकी साइज़ ज़्यादा होने पे वो अपलोड नहीं होती है, मेल के साथ अटैच नहीं होती है, तो आप उसको जिप फोल्डर बना के सेंड कर सकते हैं। ओके, तो प्रीव्यू ऑप्शन से आप देख सकते हो। डिज़ाइन करने, डाउनलोड करने से पहले आप उसका डाउनलोड करके देख सकते हो उसको, टेम्पलेट को। सो वंस यू डाउनलोड होम पेज यूजुअली टाइटल्ड एज नेम एज index.html, default.html, home.html। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ पे भी आ सकता है कि आपका जो वेबसाइट होता है उसको सबसे पहले जब आप उसको ओपन करते हैं, जब URL लिख के आप एंटर करते हैं, तो ब्राउज़र पे सबसे पहले जो पेज डिस्प्ले होता है उस पेज को हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, या फिर हम उसको डिफ़ॉल्ट पेज बोलते हैं। ओके, या फिर हम उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। ओके, तो याद रखना है ये तीनों एक ही बात है, होम पेज, डिफ़ॉल्ट पेज या इंडेक्स पेज। ओके, HTML में बना रहे हैं इसलिए एक्सटेंशन जो है वो .htm या .html भी हो सकता है। ओके, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, कस्टमाइजिंग टेम्पलेट्स से यहाँ पे मीनिंग है कि जो टेम्पलेट आप को पसंद आता है आप डाउनलोड कर लेते हैं, फर्दर आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जो उसमें आप लैंग्वेज देख रहे हो उसमें जो लिखा हुआ है कंटेंट वो आपके कोई काम का नहीं है, आप अपने कस्टमर के रेस्पेक्ट में उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ओके, सो यू कैन यूज़ द सिंपल टेक्स्ट एडिटर टू मॉडिफाई द टेम्पलेट। सिंपल टेक्स्ट एडिटर में आपका नोटपैड आ जाता है, नोटपैड में भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप MEW, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, उसका यूज कर सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। सो टेम्पलेट्स को जनरली हम उसमें ओपन करेंगे एंड जो हमें लगता है कि जिस पोर्शन में चेंज करने की ज़रूरत है हम उसमें चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए करना क्या है आपको, सिंपली सबसे पहले अपना MEW सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, तो जो नई साइट है उसको उसमें कॉपी कर लीजिए। न्यू साइट पे जाके सारी फाइल्स जो टेम्पलेट की हैं फोल्डर में जो हैं उनको आप अपने जो MEW सॉफ्टवेयर उसमें इंपोर्ट कर लें। दूसरा, आप उनको राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंड उस HTML एडिटर में पेस्ट करने के बाद जब आपका होम पेज ओपन करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे, कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। ये सिर्फ एक सैम्पल है, आप जो टेम्पलेट ओपन करेंगे उसका लुक एंड फील आपको यहाँ पे बीच में डिस्प्ले होगा और आप इसमें चेंजेस जो करेंगे वही चेंजेस आपको आपके
वेब पेज यानी कि आपके जो HTML पेज जो आपने डाउनलोड किया उसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज आप देख रहे हो इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपका डिज़ाइन व्यू है, इस डिज़ाइन व्यू को आप कोड व्यू में भी चेंज कर सकते हो। अगर इसकी HTML कोडिंग देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए कस्टमाइज़ करने के लिए व्यू में जाएंगे। व्यू जो है आपका मेन्यू बार में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो व्यू बटन है इस व्यू बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा, और पेज में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोड का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जाके आप उस पेज की कोडिंग देख सकते हो, HTML कोडिंग वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट को। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है आपके CSS की, दैट इज़ उसमें हम लोग जो है अपना नेविगेशन पेन बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जनरली देखते होंगे, ये जो वेबसाइट का डेमो आप देख पा रहे हैं, ओके, ये आपका क्या है, नेविगेशन पेन है। जो आपके डिफरेंट पेजेज आपने बना रखे हैं उन पे आपको स्विच करना है तो आप इन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अबाउट अस पेज ओपन कर सकते हैं, कंपनी है, पार्टनर्स हैं, टेस्टिमोनियल्स है, रिसोर्सेस हैं, इन पे क्लिक करके अलग अलग पेजेस पे आप मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया हुआ होता है सभी पेजेस का। सो अगर इस तरीके के नेविगेशन पेन आपको बनाने हैं तो ये आपको मिल जाते हैं किसके अंदर, CSS के अंदर इजीली। तो CSS डिफरेंट जो आपके डिफरेंट जो डिस्कस किया हमने डिफरेंट वेबसाइट्स, उन पे जाके आप टेम्पलेट्स देख सकते हो। जो टेम्पलेट आपको पसंद आए उसके रेस्पेक्टिव आप उसको डाउनलोड कर लें। क्रिएटिव नेविगेशन मेन्यूज़ आप बना सकते हैं और जो बने हुए हैं उनमें कस्टमाइज़ करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात होती है कि CSS की, आपको CSS यूज करना है तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इन वेबसाइट्स को विजिट कीजिए पहले। एंड अगर आपको कोई समस्या आती है तो लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और जल्द ही हम लोग जो है इसका एक ओवरव्यू, इस पूरे यूनिट का एक ऐसा वीडियो बनाएंगे सेशन का कि जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑथरिंग टूल्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, टेम्पलेट्स कैसे काम करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। थैंक यू।